जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 होगा और ये मिक्स टाइप के प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपको सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए ही है या तो फिर 6 to 8 के लिए या सीजीएल के लिए। सभी परीक्षाओं के लिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर खोटा से सवाल, ऑब्जेक्टिव किस्म के सवाल अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सेशन की शुरुआत करते हैं, आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि रांची विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के स्थापना भेल रहे, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1980 ईस्वी का जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रांची कॉलेज जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के उद्घाटन तखन के कुलपति नड्डा साहब करले हलथिन, कौन बछर करले हलथिन? तो अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई 1979 ईस्वी को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम विभागाध्यक्ष और झारखंडी भाषा संस्कृति के नामजैसका विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा कौन विभाग के ट्रेंड सेंटर कहलेहत? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची को। सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि चढ़ान, उठान, नभान में कौन प्रत्यय है? अब किसी भी शब्द के अंत में जो लगा हुआ होता है जिससे शब्दों का अर्थ बदल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जब शब्द के आगे जुड़ करके और उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से आप उच्चारण करेंगे तो चढ़ान, चढ़ान में आन उपसर्ग प्रत्यय आ रहा है ना, आन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सही क्रम है? इनमें से कौन से सही क्रम है? तो आपको पता होगा कि खोटा शब्द जो माना जाता है वो खरोष्ठी से ही माना जाता है कि इसी का विकृत रूप है, यानी इसी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि खरोष्ठी से खोरठी हुआ और फिर खोरठी से खोरठा हुआ। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि कौन सही मेल लागे? इनमें से कौन सा सही मेल है? तो आपने पढ़ा होगा कि खोटा में मध्य स्वरागम की एक अपनी विशेषताएं हैं। अब ये मध्य स्वरागम क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे कि साधु शब्द है तो साधु हम लोग खोटा में ना लिख करके साउध लिखते हैं। मधु को हम लोग बोलते हैं मौध, है ना, मधु को हम लोग बोलते हैं मौध, है ना, इस प्रकार से मौध। मणि को मैन। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो खोटा में मध्य स्वरागम की एक अपनी विशेषता है जो कि कई ऐसे शब्दों में लिखा जाता है। जैसे कि अगर चल शब्द है तो खोटा में इसको लिखते हैं हम लोग क्या? चैल, है ना। कर को क्या लिखते हैं? कर को कैर। ठीक है। मार, मार हम लोग खोटा में नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं? मायर। तो इस प्रकार से क्या है कि खोटा में मध्य स्वरागम की एक अपनी भरपूर व्यवस्था है, जहां पे कई ऐसे शब्द हैं जहां पे आपको मध्य स्वरागम की एक अपनी विशेषताएं हैं जो कि खोटा में काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो वो मध्य स्वरागम के अंतर्गत ही लिखे गए शब्द हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका कि कौन सही मेल लागे। यहाँ पे भी सवाल जो पूछा गया है वो मध्य स्वरागम से ही सवाल पूछा गया है, तो चल का हो जाएगा चैल, जान के जान, सुन के सुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन गलत मेल लागे? इनमें से कौन सा जो वो सही मिलान नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो मोचा मतलब कटहर होता है, बोलेंगे हाँ मोचा मतलब कटहर होता है। खेचा का उल्टा क्या होता है? खेचा मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा में मतलब विभाजित हुआ, और गोटा मतलब होता है खड़ा। तो ये एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ तो बोलेंगे ठीक है। टाण का उल्टा होता है हीर, तो यह भी एक दूसरे का विलोम है। निफूट का उल्टा होता है कारनी, तो यह भी एक दूसरे का विलोम है। जबकि अगर बात करें मोचा और कटहर, ये दोनों का सेम है, ये समानार्थी शब्द है। इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहन राम कहा कि तो रांची हजारीबाग समय आई हैं, ई वाक्य में कौन विभक्ति छूटल है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हालांकि यह विभक्ति जो वो हिंदी के संदर्भ में सही होगा, लेकिन खोटा में हम लोग थोड़ा इसका उच्चारण अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि राम मोहन ने राम को
या राम से कहा, है ना, मोहन ने राम से कहा कि तोय, अब देखिए आधा हिंदी आधा खोटा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्वेश्चन में सुधार होना चाहिए। मोहन ने, तो ने उपसर्ग खोटा, ने का जो कह सकते हैं कि विभक्ति चिन्ह होता है वो नहीं उपयोग किया जाता है खोटा में। इसके जगह पे मोहने, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मोहने राम से कहलय कि तोय रांची से हजारीबाग समय आई हैं, या तो समय पर आई हैं, समय पर, तो में या पर ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। रांची से, अब देखिए यहाँ पे रांची से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक जगह से दूसरे जगह को छोड़ रहा है, तो ये अलगाव की स्थिति है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। और पर क्या होता है, ये में या पर जहाँ पे हो वो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, अधिकरण कारक होता है। जबकि अगर ने की बात करें तो ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। हालांकि ये खोटा में ने के जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो या तो फिर ए का या तो फिर शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कर्ता कारक के विभक्ति में। हालांकि यहाँ पे जब क्वेश्चन दे दिया है तो इसके आधार पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सी इसका सही आंसर दिख रहा है। अगले सवाल पे आते हैं, खोटा सहित सदानिक व्याकरण किनकर रचना लागे। अब अगर हम लोग बात करें खोटा सहित सदानिक व्याकरण की, तो खोटा की पहली व्याकरण पुस्तक के रूप में माना जाता है, जिसको डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। हो सकता है कि यहाँ से सवाल में आपसे पूछ लिया जाए। आपको पता होगा डॉक्टर ए.के. झा जी के बारे में, इनका जन्म बोकारो जिला के चंडीपुर गांव में होता है। कब इनका जन्म होता है, तो 20 जून 1939 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है, 20 जून 1939 ईस्वी को। अब यहाँ पे एक और सवाल बन सकता है कि इनका निधन कब हुआ था, तो निधन इनका हुआ था कब, 29 सितंबर 2013 ईस्वी को। 29 सितंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन हो गया था और 20 जून 1939 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, चंडीपुर गांव का नाम है, बोकारो जिले के। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम कुसुमबाला देवी। झारपात उपनाम से ये जाने जाते हैं, है ना, ए.के. झा जी को झारपात उपनाम से जाना जाता है और इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बी.एन. ओहदार जी का पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है ना। इनका उपनाम क्या है, इनका उपनाम सव्यसाची है, इनका उपनाम सव्यसाची है। जबकि अगर बात करें ए.के. झा जी का उपनाम जो वो झारपात है। गजाधर महतो का उपनाम प्रभाकर है और विनोद कुमार रसलीन नाम से कई बार यहाँ पे उपनाम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। विनोद कुमार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। खोटा पहिल इंजराइल कहानी है। खोटा में छपी हुई पहली कहानी कौन सी है, तो महुआ कहानी है। आपको कमेंट करके हमें बताना है कि महुआ कहानी के लेखक कौन है। देखते हैं कितने लोगों को इस कहानी के लेखक के बारे में पता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि महुआ कहानी के लेखक कौन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे चासा कहानी आपको दिख रहा होगा, है ना। चासा एक कहानी आपको यहाँ पे दिख रहा है। चासा कहानी को किसके द्वारा लिखा गया है, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा चासा कहानी जो वो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है ना, बंसीलाल बंसी ने लिखा है। मांझो कहानी की बात करें तो यह भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। जबकि कुसमी कहानी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इस कहानी को पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है ना। बाकी सारी चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको बताना है कि महुआ कहानी को किस लेखक के द्वारा या किस खोटा साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है। कौन जोड़ा गलत लागे, इसमें से कौन सा जोड़ा जो वो गलत है, तो फरीच डर की अगर बात करेंगे तो यह पंचम महतो जी की रचना है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह एक कहानी संग्रह है और इसमें कुल 13 कहानियां हैं और इस कहानी संग्रह को पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। सोंध माटी दिनेश कुमार दिनमणि ने लिखा है, बोलेंगे ये गलत है ना। सोंध माटी पुस्तक जो वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है, जिसमें से कुल
10 कहानी और 31 कविताएं हैं। 1990 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। चासा कहानी बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया। सोंध माटेक्टान डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया। तो ये जो सारे ऑप्शन सही हैं, बी ऑप्शन इसमें से गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि बोरवा अड्डा कखय बोर किनकर ऊपर लिखल रचना लागे। तो सबसे पहले बता दें कि बोरवा अड्डा कखय बोर यह एक संस्मरण है। याद रखेंगे सबसे पहले इसका कि यह किस प्रकार की रचना है या किस विधा की रचना है। तो यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण को लिखा किसने है? तो इसे लिखा है शांति भारत ने। अब सवाल पूछ रहा है कि किनकर ऊपर लिखल गया है, किनसे संबंधित लिखा हुआ है, किनके ऊपर में लिखा गया है। तो यह श्रीनिवास पानुरी के ऊपर में लिखी गई रचना है। एक ऑप्शन यहाँ पे इसको हटा करके हम शांति भारत एक ऑप्शन रख सकते हैं, ताकि आप थोड़ा बहुत और कंफ्यूजन हो कि इसका सही आंसर क्या होगा और आप गड़बड़ा करके भी ये मार सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि केकर लिखल रचना लागे तो ये हो जाएगा शांति भारत, और किनकर ऊपर लिखल गेल है तो ये श्रीनिवास पानुरी के ऊपर में लिखा गया है। अगला सवाल है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा के जीवनी लेखक है। बड़का बुजुर्ग बिरसा क्या है? यह एक जीवनी है ना। बड़का बुजुर्ग बिरसा क्या है? यह एक जीवनी है। अब सवाल में पूछा जा सकता है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी केकर लिखल लागे। तो इसको लिखा है डॉक्टर A.K. झा जी ने। एक और जीवनी है शेख भिखारी, पारसनाथ महतो ने लिखा है ना। शेख भिखारी जी की जीवनी पारसनाथ महतो ने लिखा है। डॉक्टर A.K. झा जी ने बिरसा मुंडा जी की जीवनी लिखा है, बड़का बुजुर्ग बिरसा। इस प्रकार से कई लोगों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने अपनी अपनी अलग अलग जीवनियां जो वो लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावे और भी कई सारी जीवनी लिखे गए खोटा में, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि सामाजिक सुधारक उपाय बतवल गेल है कौन रचना में? किस रचना में जो वो समाज सुधार की बात जो वो की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा वो सामाजिक सरजूत नीसन हो जाएगा। सामाजिक सरजूत नीसन की अगर बात करें तो यह एक खंड काव्य है, और इस खंड काव्य को लिखा किसने है? तो इस खंड काव्य को लिखा है डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा। तो A.K. झा जी ने इस खंड काव्य को लिखा है सामाजिक सरजूत नीसन, और इसमें समाज सुधार की जो वो बात की गई है, और यह एक खंड काव्य है। अगला सवाल है कि कौन गलत प्रत्यय है? इनमें से कौन सा प्रत्यय जो वो गलत है? तो लही डोकलही, तो यहाँ पे लही है। पठरू में रू है। फेंकबो में कबो, कबो ये नहीं होता है ना, ये गलत है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन तो सही दे रखे, सी ऑप्शन जो वो गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि नील कमल लागे। नील कमल में कैसा समास है? नील कमल शब्द में कैसा समास है? समास से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सभी समास के नाम आपको पता होना चाहिए। किसको हम लोग अड़सरिया समास कहते हैं, किसको हम लोग अड़गाही समास कहते हैं, किसे हम लोग एक पुछिया समास कहते हैं, है ना। ये सारी बातें आपको पता होने चाहिए। किसे हम लोग नानुकुरवा समास कहते हैं। नाम से ही सवाल पूछे जाते हैं, और पिछली बार CGL के जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो सारे नाम से ही सवाल पूछे गए। कई लोगों को नाम ही नहीं पता कि अड़गाही समास आखिर में किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास को कहते हैं, द्वंद्व समास को कहते हैं, द्विगु समास को कहते हैं, कर्मधारय समास को कहते हैं, आखिर में किसे कहते हैं? तो अड़गाही समास जो वो बहुब्रीहि समास को कहते हैं। अड़सरिया समास जो वो द्वंद्व समास को कहा जाता है। एक पुछिया समास किसे कहते हैं? यह भी सवाल पूछा गया है ना। ये भी सवाल जो वो पूछा गया है, और यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि नील कमल, नीला है जो कमल, यह जो अर्थात कर्मधारय समास का यह उदाहरण है। और कर्मधारय समास को खोटा में एक पुछिया समास कहा जाता है। तो हो सकता है कि सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्मधारय समास के खोटाएं कौन नाम से जानल जाए, तो एक पुछिया समास के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि 22.5 कौन समास के प्रत्यय लागे। 22.5 जो वो किस समास का ये उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नए समास या नए नुकुरवा समास। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गलत जोड़ा बतवा। इनमें से कौन सा जोड़ा जो वो गलत है? तो मौसा और मौसेरा। तो मौसा तो आपको पता है, और मौसेरा क्या हो गया? मौसा के ही, जैसे मौसेरा भाई तो मौसा का बेटा, मौसेरी बहन तो मौसा की बेटी, पितिया के पितियाएं। देखिए यहाँ पे एक दूसरे का क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। आजा का आजी, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है।
काका का काकी, तो 3 यहाँ पे देखेंगे तो एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है, लेकिन मौसा और मौसेरा ये समानार्थी जैसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे गलत जो वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 20 में, सोंध माटी कहानी केकर लिखल लागे। सोंध माटी कहानी या कह सकते हैं कहानी संग्रह होना चाहिए, कहानी गोच होना चाहिए कि सोंध माटी कहानी गोच केकर लिखल लागे या सोंध माटी किताब केकर लिखल लागे। तो यह जो वो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। हालांकि इसमें कहानी भी है, इसमें कविता भी है ना, दोनों है। 10 कहानी है इसमें और 31 कविताएं हैं, विनोद कुमार जी की रचना है। और उसके अलावा एक महेश गोलवार जी की रचना आपको पता होगा, उड़ीस महात्म, बड़ा ही फेमस रचना है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि महेश गोलवार के या तो उड़ीस महात्म केकर लिखल कहानी लागे, ये कहानी नहीं ये लेख है ना। उड़ीस महात्म जो वो एक लेख है खोटा का, जो कि महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे चतुर्भुज साहू जी के द्वारा एक बड़ा ही फेमस रचना लिखा गया है, जो कि है दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा, जो कि एक यात्रा वृतांत है और उसे चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया और खोटा का पहला यात्रा वृतांत माना जाता है उसे। जबकि डॉक्टर ए.के. झा की बात करें तो ए.के. झा जी के द्वारा कई सारी रचनाएं लिखी गई है, जैसे कि पूटी और पालू एक शब्द चित्र है, बड़का बुजुर्ग बिरसा जो कि एक जीवनी है। इसके अलावे और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहानी की बात की हम लोग, कविता संग्रह की बात हम लोग किए हैं, खंडकाव्य भी इन्होंने कई सारे खंडकाव्य लिखे हैं और भी कई सारी किताबें इन्होंने जो वो लिखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि बसंत ऋतु के गीत लागे, तो बसंत ऋतु के गीत कौन कौन से हैं, तो डोहा और टूसू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। सवाल है कि कौन पर्व है सूरज देवता के पूजल जाए, किस पर्व में सूरज देवता को जो वो पूजा जाता है, तो याद रखिएगा देशावली में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। कर्मा में अगर बात करें तो करम डाली की पूजा की जाती है और यहाँ पे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व के रूप में कर्मा पर्व को माना जाता है। टूसू तो आपको पता ही होगा और सोहराय के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये सब कुछ फेमस पर्व त्योहार के नाम हैं। देशावली भी हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है देशावली में। अगले सवाल पे आते हैं। जैनी सभिन मर्द के भेष धरो हथिन कौन पर्व है, तो कर्मा तो ऐसा नहीं होता है, मुंडा तो ऐसा नहीं होता है, बहुरा पर्व में ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा ही एक नाम और आपने सुना होगा जनी शिकार का, है ना, जनी शिकार का। हो सकता है कि वो नाम आपने पढ़ा होगा कि जनी शिकार में भी महिलाएं जो वो पुरुष का वेश धारण करके शिकार के लिए निकलती हैं। अगला सवाल है कि करम पर्व जैनी मर्द गोठिया के नाचा है एकरा कहल जाए, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डाट झूमरा कहा जाता है ना, डाट झूमर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि लोक नाटक लागे, इनमें से कौन सा जो वो एक लोक नाटक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डोमकच। लोक नाट्य इसको हम लोग कह सकते हैं। बहुरा पर्व मनवल जाए, बहुरा पर्व जो वो कब मनाया जाता है, बहुरा पर्व कब मनाया जाता है, तो कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि कौन बिहा गीत नाय लागे, इनमें से कौन सा जो वो एक विवाह का गीत नहीं है। अगर आपने लोकगीत पढ़ा है तो वहां पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, भांडी है, पानी काटा है और दुबार लगा है, ये सभी तो गीत है, लेकिन दूध पिया ये नहीं है ना। आमले पिया या एमलो पिया गीत है, लेकिन दूध पिया गीत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि जदूर लागे, जदूर जो वो क्या है ना, जदूर क्या है, तो बता दें कि जदूर एक टूसू गीत है ना, टूसू गीत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 दिन के पर्व कहल जाए, 5 दिन तक चलने वाले पर्व त्योहार को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे हो सकता है कि जनी शिकार भी 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है, तो जनी शिकार भी, हालांकि 2 ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, तो इसको आपको ध्यान रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे दे रखा है कि बेमेल के छांटा इसमें से कौन सा मेल सही मेल नहीं खा रहा है। एतबार बेगतवाचक संज्ञा है, स्कूल गोठवाचक है, डांगर बेगतवाचक है, सुंदराही भाववाचक है। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। बाकी के 3 तो सही है, एक कोई गलत मिलान है, ये आपको छांट करके बताना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी के किसी तरह के भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319 पे। और साथ ही साथ में हम आपको एक चीज़ बता देना चाहेंगे, है ना, 19 लास्ट में है, चलिए 9708305319 इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके किसी तरह की कोई समस्याएं हो, कोई जानकारी हो तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ में अभी आपके लिए कई सारे कोर्सेस चल रहे हैं, जैसे कि सीजीएल का आज ही एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि ये क्रैश कोर्स के रूप में है और उसका फ़ी ऐसे तो 399 फ़ी है, लेकिन अभी 2 दिनों के लिए, है ना, 2 दिनों के लिए 29 और 30 अप्रैल ये 2 दिनों के लिए जो वो 249 में दिया जा रहा है। तो ये आज तक का अंतिम ऑफर है। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ना, एप्लीकेशन का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस चल रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सीजीएल का फाउंडेशन बैच, उसका कोर्स पहले से ही चल रहा है। जेपीएससी मेंस खोटा का भी बैच चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं और जो भी आने वाली वैकेंसीज हैं या तो फिर जो भी अभी वैकेंसी का फॉर्म भराया जा चुका है, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, सभी का क्लासेस जो वो हमारे एप्लीकेशन पे खोटा किंग ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।